साथियों, आज हम बात करेंगे अवेयरनेस ऑफ लेटेस्ट लेबर लॉज की सीरीज के तहत ड्राफ्ट रूल्स ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स पर। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 3 कोड पास किए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कोड था द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जिसमें बहुत सारे पुराने अधिनियमों को जोड़कर उसमें समावेश कर उसको नोटिफाई किया। उसको लागू करने के तिथि माननीय संतोष गंगवार जी ने, जो हमारे श्रम मंत्री हैं, 1 अप्रैल 2021 नियत भी कर दी है। उससे पहले उन्होंने उपरोक्त इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के तहत मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के रूल बनाकर 31 दिसंबर 2020 को आम जनता के लिए प्रदर्शित कर दिया है, उन्हें गजट नोटिफाई कर दिया है, और जिस पर उन्होंने लोगों की आपत्ति मांगी है 1 महीने के अंदर। मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि यह कृत्य भारत सरकार ने द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 की धारा 29(1) के तहत, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वह अपने केंद्रीय उपनियम जारी करे, उन्होंने बनाकर आम जनता के लिए उनको जारी कर दिया है, उन पर आपत्ति मांगी है। और सेक्शन 30(1) में एम्प्लॉयर को यह अधिकार है कि वह अपने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाकर रखे। जैसे ही इस संहिता का पालन किया जाए, तुरंत अपने सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स का ड्राफ्ट जमा कर उन्हें सर्टिफाइड कराकर अपने उद्योग में लागू करे। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए भारत सरकार ने जो अपने अधिकार हैं उनको उनकी शक्तियों का प्रदत्त यूज करते हुए, उपयोग करते हुए 31 दिसंबर 2020 को दोनों ड्राफ्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एक सर्विस सेक्टर के लिए, दोनों के लिए ड्राफ्ट जारी कर दिए हैं, जिनमें कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। मैंने अपने 40 वर्ष के अनुभव में बहुत बार ऐसा देखा है कि जब भी कोई राज्य नियम या उपनियम बनाए या केंद्र सरकार बनाए, तो उसमें सबके हितों का ध्यान नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े देश में इतने सारे उद्योगों को या इतने सारे सेवा देने वाली संस्थाओं के हितों का ध्यान रखना लगभग असंभव है। फिर भी उन्हें वृहद रूप में उनमें शामिल कर उनका समावेश किया जाता है। और जो अच्छे उद्योग हैं या जो अच्छे सर्विस सेक्टर के अच्छे सर्विस सेक्टर के जो नियोक्ता हैं, वह अपना स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट सबमिट कर उन्हें सर्टिफाइड कराकर अपने उद्योग में जारी करते हैं। अतः अभी समय है कि हम जो भारत सरकार द्वारा ड्राफ्ट पेश किया गया है उसको ठीक से पढ़कर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और अपने अपने हितों की रक्षा स्वयं करें। यदि आप अपने उद्योग के अलग से ड्राफ्ट बनाकर उनको सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स या स्थायी आदेश नहीं बना रहे हैं, तो उन जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त उपनियम और नियमों की बात चल रही है, उनमें अपना आपत्ति दर्ज कराकर अपने हितों को ध्यान में रखना ही आपका कर्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अभी समय है, समय से दर्ज कराइए। इसकी तिथि दर्ज कराने की 31 जनवरी 2021 है। अतः आप यथाशीघ्र अपने अपने बनाकर अपनी अपनी आपत्तियां या तो स्वयं या
अपने अपने जो नियोजकों की संस्था है, चाहे वो फिक्की है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है, उनके द्वारा जमा कराएं ताकि उनका समावेश इन नियमों और उपनियमों में किया जा सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलेंगे नया वीडियो लेकर। यदि आपको इस कार्य के लिए हमारी कोई सेवाओं की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य लिखें। हम आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं।